हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टिपटॉप कोमल। फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है और उसके साथ स्टार्ट होने वाली है सेल। और सेल का नाम सुनते ही चाहे हम गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, हम सारे ही पागल हो जाते हैं एक तरीके से, क्योंकि हमारे अपने मन में बहुत सारी लिस्ट बना लेते हैं कि यार सेल स्टार्ट होने वाली है, तो ये चीजें जो हम डेली रूटीन में कॉस्टली होती है, नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, वो चीजें हम सेल में लेंगे। पर आपको क्या लगता है कि हर चीज सेल में लेना सही है, या वो चीजें आप ले रहे हैं तो वो चीजें वाकई आपके यूज की आने वाली हैं? क्योंकि सेल में कई बार हम ऐसी चीजें ले लेते हैं जो हमारे काम की तो नहीं होती हैं, बट सेल में है तो हम ले लेते हैं। तो गाइज, आज की मेरी वीडियो कुछ इस टॉपिक पे ही होने वाली है कि सेल में आप कौन से प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि पैसा है तो हमें खर्च करना है, बट हमें ये नहीं देख, इतना भी तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन सी चीजों पे हमें इन्वेस्ट करना है और कौन सी चीजों पे नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और अपना टॉपिक जो है मेरा ये है कि सेल में आपको क्या लेना है क्या नहीं लेना, इसी पे आज बात करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सेल चल रही है, चीजें लेनी है तो हम चाहते हैं हम सभी ले लें, बट गाइज ऐसा नहीं है, हमें सब चीजें नहीं लेनी है। तो जो सबसे पहली मैं बात करूंगी, हमें कौन सी चीजें सेल में नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। परफ्यूम हर किसी की पहली पसंद होती है, हर कोई सोचता है कि अच्छे से उसकी जो उसके पास एरोमा हो वो काफी अच्छा है। तो परफ्यूम अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं, जस्ट लाइक मॉल वगैरह में जाके ऐसे जाके ले रहे हैं, तो वहां पे तो आप उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन होती है और देख सकते हैं कि इसकी कब तक है, और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग होती है उसकी फ्रेग्रेंस आप देख सकते हैं कि कैसी है। बट ऑनलाइन है, ये दो चीजें जो होती है हमारी मिस हो जाती है। पहले तो हमें, अगर आप कोई नया ट्राई कर रहे हैं तो हमें उसकी फ्रेग्रेंस नहीं पता हो सकता है कि उसकी फ्रेग्रेंस काफी हार्ड हो, या हो सकता है काफी सॉफ्ट हो, जो कि काम ही ना हमारे। और दूसरा होता है कोई भी एक्सपायरी डेट जो होती है मेंशन नहीं होती है, तो अगर आप ले लेंगे तो आपके कपड़ों पे दाग भी लग सकता है अगर वो एक्सपायरी है। सेकंड, अगर उसकी स्मेल बहुत हार्ड है तो हो सकता है आप एलर्जिक हो जाए उस चीज से, या फिर वो आपका पड़ा ही रहे और किसी काम ना है। तो बेटर ये है कि ऑनलाइन तो इस चीज से बचे ही, और अगर आप ऑफलाइन ले रहे हैं तो इन दो चीजों का ध्यान जरूर रखें। सेकेंड जो चीज है वो है हाई हील्स। हाई हील्स लेने को आप अवॉइड करें, चाहे वो ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, क्योंकि इसके बहुत सारे नुकसान है। पहला नुकसान ये है कि अगर आप कोई भी हाई हील्स सेल के दौरान ले रहे हैं, हो सकता है कि बहुत ज्यादा उसको लोगों ने, कस्टमर ने ट्राई किया हो, तो जो उसकी स्ट्रिप्स है वो लूज हो सकती है। जो आप अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो आप ये चीज देख सकते हैं, बट अगर आप ऑनलाइन ये चीज देख रहे हैं तो ये चीज आपकी नजर अंदाज हो जाएगी और आप नहीं इस चीज को कैच कर पाएंगे कि वो कितनी बार यूज हो चुकी है या कितने कस्टमर ने उसको ट्राई किया। सेकंड, उसकी जो हील है, हो सकता है वो कि थोड़े ही टाइम के बाद जो है वो टूट जाए, क्रैक हो जाए, या आप कहीं चल रही हैं तो इससे आपको और ज्यादा नुकसान हो सकता है आपकी हेल्थ के लिए। तो बेटर ये है कि हाई हील्स लेने से आप बचें। और अगर आप ले भी रही हैं तो इस चीज को देखें क्या उसके ऊपर रिटर्न पॉलिसी दे रहा है, वो नहीं दे रहा है। ऑफलाइन तो नहीं देगा, बट अगर ऑनलाइन दे रहा है तो इस चीज को जरूर, अगर आपने मतलब कोई भी चीज है, डिटेल उसकी पूरी चेक करें कि अगर उस पर रिटर्न पॉलिसी है और आपका साइज मिल रहा है तो। क्योंकि अगर आपने ओवर साइज ले लिया है या फिर उसका कम साइज ले लिया तो भी आप नुकसान में रहेंगे, फायदे में तो नहीं रहने वाले हैं, भले ही आपको वो हाई हील्स कितनी ज्यादा क्यों ना अच्छी लगे। तो बेटर आप उसको अवॉइड करें। थर्ड जो हमारी चीज है वो काफी सेंसिटिव है और वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होती है, वो क्या है, वो है लॉन्जरी। भले आप ऑनलाइन ले ऑफलाइन ले, बट आपको ये चाहिए होता है कि लॉन्जरी जो आप ले रही हैं उसका साइज एकदम परफेक्ट होना चाहिए। साइज परफेक्ट नहीं है, यू मीन सब कुछ खराब है, कुछ भी आप उसका कुछ नहीं काम कर सकती है, वो आपके किसी काम की नहीं है। आपने साइज से कम ले ली आपके लिए बेकार है, ओवर साइज ले ली तो बेकार है। तो इट्स बेटर, अगर आप ऑफलाइन ले रही हैं तो उसका ये फायदा है कि आप उसको अच्छे से देख सकती हैं, मतलब कंपेयर कर सकती हैं दैट आपको क्या चाहिए और वो क्या दे रहा है। बट ऑनलाइन क्या है, सेल के दौरान आप ये चीजें अवॉइड कर जाती हैं और हो सकता है जो आपका साइज हो वो आपको ना मिले, बट सेल के दौरान मिल रही है और आपको काफी सस्ती मिल रही है। तो सम टाइम्स क्या होता है, गर्ल्स सोचती है कि चलो ओवर साइज ले लेते हैं, काम आ जाएगी। बट गाइज प्लीज अपनी जो हेल्थ है उससे कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि उससे पूरा आपका फिटिंग खराब जाएगी। तो इसलिए कोशिश ये करें कि सेल के दौरान जो लॉन्जरीज हो वो देख के, अगर आपका साइज मिल रहा है तो ही आप प्रेफर करें, अदरवाइज उसको अवॉइड ही करें। नेक्स्ट एंड मेन थिंग वो होती है लड़कियों की फेवरेट, क्योंकि डेली रूटीन में वो चीजें काफी कॉस्टली मिलती हैं, वो है मेकअप का सामान। जी हाँ, डेली रूटीन में हम ये चीजें नहीं अफोर्ड कर पाते क्योंकि इतनी कॉस्टली चल रही है। और जैसे ही सेल स्टार्ट होती है तो लड़कियां सबसे पहले सर्च मारना करती हैं ऑनलाइन पे कि मेकअप का सामान कौन कितना मिल रहा है। तो गाइज मैं आपको यही बोल
बोलना चाहूंगी कि अगर आप ऑफलाइन ले रही हैं तो आप उसको अच्छे से देख सकती है, चेक कर सकती है। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी लिपस्टिक, एक बार मुझसे ही ये गलती हो गई थी। एक लिपस्टिक मैंने ऑनलाइन परचेज की थी और वो क्रैकी निकली थी, क्रैकी निकली थी। तो काफी ज्यादा बोलते नहीं है हाथी के दांत, दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, वही वाला मेरे साथ हो गया था कि वो देखने में इतना प्यारा लग रहा था, शेड और सब कुछ अच्छा था, बट जब वो मेरे पास आया तो वो लिपस्टिक टूटी थी। एंड सेल के दौरान थी। तो सबसे जरूरी बात क्या है कि उस पे मेकअप जो अप्लायंस होते हैं आपके, उस पे नो रिटर्न्स होता है। तो मतलब ना वो मैं फेंकने की ना मैं रखने की, तो यही वाली कंडीशन अगर आप भी चाहते हैं आपके साथ ना हो तो ऑनलाइन तो मैं बोलूंगी कि सेल के दौरान इस टाइप के मेकअप प्रोडक्ट होते हैं उनको लेने से बचें, क्योंकि हो सकता है वो पुराने हों और आपके किसी काम नहीं हो, और हो सकता है कि वो प्रोडक्ट अगर आप ले भी लेते हैं तो आपको एलर्जी हो जाए, क्योंकि आप अपनी स्किन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमने कोई भी चीज फेस पे अप्लाई कर लिया और हमारा फेस खराब हो गया तो नो, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कोई भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। तो बेटर ये है कि आप जो भी अगर मेकअप का प्रोडक्ट ले रही हैं, सामान ले रही हैं, तो देख के लें, अदरवाइज आप सेल के दौरान इस चीज को अवॉइड ही करें। तो ये तो हमने बात की कि आपने क्या चीजें नहीं लेनी है। अब हम बात करते हैं कि आप इस सेल के दौरान किन किन चीजों को लेके फायदा उठा सकते हैं। पहला आप ले सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजें, जैसे कि आपके फोन हो गए, वॉशिंग मशीन, टीवी, इस टाइप की अगर आप चीजें लेना चाहते हैं, इन पे बहुत सारे आपको फायदे ही फायदे मिलेंगे। पहला फायदा ये मिलेगा कि आपको वारंटी मिल जाती है अगर आप कोई ब्रांड की चीज ले रहे हैं तो। दूसरा है आपको रिप्लेसमेंट पॉलिसी भी मिलती है कि अगर प्रोडक्ट आपके पास आया डैमेज है या फिर वो किसी तरीके से आपको काम नहीं कर रहा है तो आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। और सेकंड चीज है आप मोबाइल फोन्स ले सकते हैं। इस पे काफी अच्छे ऑफर चलते हैं सेल के दौरान। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए कोई गिफ्ट करना चाहते हैं या ऐसा भी कुछ सोच रहे हैं तो आप इस टाइप पे मोबाइल फोन्स ले सकते हैं, जो कि काफी आपको सस्ते भी पड़ेंगे, आपके बजट में भी आ जाएंगे और आप एक अच्छा सा फोन भी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इन सेल में आप क्लॉथिंग मतलब परचेज करें या फिर फुटवेयर परचेज करें, तो गाइज अगर आप क्लॉथिंग जा रहे हैं क्लॉथिंग सेक्शन में तो आप क्लॉथिंग सिर्फ वही ले जो आपके साइज की है, और उस चीज पे ये देख लें क्या उस पे रिप्लेसमेंट पॉलिसी है या नहीं है, वो रिटर्न कितने टाइम में हो सकता है। और अगर आप फुटवेयर ले रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड ही लें, और ये चीज जरूर देखें कि वो कितने टाइम के लिए रिटर्न आप कर सकते हैं, क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है अगर आपको वो साइज मेंशन किया है बट आपके पास वो साइज नहीं पहुंचा है तो आप उसको रिटर्न इजिली कर सकते हैं। तो दैट्स ऑल गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल रही होगी, और अगर आप सेल में ये चीजें खरीदने जा रहे हैं तो मेरी इन बातों को आप जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए जल्द ही मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।